तुम उस लड़के आसिफ से इतना घुल मिल के बात क्यों कर रही थी? हमारे घर की तहजीब भूल गई हो क्या? इस घर की बहुएं अपने दायरे में रहती हैं, ये मत भूलो। अभी हम दोनों अलीगढ़ के पड़े हुए हैं, इसलिए बात कर रहे थे। वो हम कुछ नहीं जानते और तुम तबस्सुम फूफू को नहीं जानती हो। वो कुछ का कुछ बोलती हैं, कहाँ की बात कहाँ ले जाती है। आप अब्बू को जानती नहीं है जीनत भाभी। आसिफ को बुलाने के पीछे उनका एक बड़ा मकसद है। भाई आसिफ मियां, तुम्हें क्या बताना, तुम्हें तो सब कुछ पता है। पिछले कुछ सालों में सिंगापुर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस हब बन चुका है और हम भी अरसे से चाह रहे थे कि वहां पर कुछ कारोबार करें। एक बिजनेस प्रपोजल हमने तैयार किया है, तुम भी देख लो, इसे जांच लो, परख लो, और अगर तुम्हें ठीक लगे तो हम तो कहेंगे कि बिना कुछ सोचे समझे इसमें पैसे लगा दो, फायदे में रहोगे। कबीर, कहाँ जा रहे हैं आप? एक जरूरी काम है आज़िम मियां, बस उसी के लिए जा रहे हैं। लो, करोड़ों की बिजनेस के बाद से बढ़कर कोई बड़ा काम हो सकता है भला? हमारे लिए करोड़ रुपए की बिजनेस से बढ़कर आज़िम मियां एक वक्त की नमाज है। ईशा का टाइम हो चुका है, बस वही पढ़ने जा रहे थे। हमारी तरफ से भी पढ़ लेना। आज़िम मियां, मसला यह है कि नमाज एक वाहिद चीज है जो इंसान को खुद पढ़नी होती है और कोई इसके लिए पढ़ नहीं सकता। आपने तो अपना घर बिल्कुल वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। आपने इटालियन मार्बल नहीं लगवाया? मतलब आजकल तो छोटे मोटे लोग भी मार्बल लगवा लेते हैं। बस तबू बाजी, अल्लाह का दिया जो भी है बस आपके सामने ही है। भाई हमने तो अपना घर अभी से ऐसा बनवा लिया है कि कल को आसिफ की बीवी आए तो नाक मुनासी कोड़े। हाँ बेगम, अब बस भी करो। फूफी जान, आइए हम आपको अपनी तरफ का घर दिखा देते हैं। अपनी तरफ का? हाय अल्लाह, घर का अलग हिस्सा कर लिया है। अरे नहीं नहीं फूफी जान, हमारे कहने का मतलब है कि जहाँ हम रहते हैं, हमारा कमरा दिखाने की बात कर रहे थे हम। आइए आइए बेगम आप चलिए, हमारा फोन आया। आइए बाजी। यही सही मौका है। अम्मी अलीना आसिफ भाई के अम्मी अब्बू को घर दिखा रहे हैं। कशान भाई, कबीर और अब्बू आसिफ भाई से बात कर रहे हैं। यही मौका हम पता करें कि आखिर अब्बू को इतने पैसों की जरूरत क्यों है। अब्बू की सारी इंपॉर्टेंट फाइल स्टडी रूम में होती हैं। हमें जो भी मिलेगा यहीं मिलेगा। चोर पकड़ लिया। चोरी कर रही थी ना तुम? क्या चोरी कर रही थी? अभी हम सबको जाकर बता देते कि सारा चोर है। जीना जी, हमने सुना है तुम्हारी छोटी बहन रुखसार यहीं रहती है। जी। अरे तो फिर बुलाओ भाई, कहाँ है वो? वो ऊपर होगी। जीनत, घबराओ नहीं, हमें अच्छे से पता है रुखसार की तबीयत के बारे में। अल्लाह उसे जल्दी ठीक करेंगे। बुलाओ ना, मुलाकात हो जाएगी। हाँ हाँ जीनत, बुला लाओ। आइए बाजी। हाँ, हम तुम्हारे दोस्त हैं ना, तो हम चोरी कैसे कर सकते हैं? तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रही थी? हम यहाँ क्या कर रहे थे? रुखसार, रुखसार। हाँ, हमने तुम्हारे लिए ना वीडियो गेम लिया था, वो मिल नहीं रहा है, बस वही ढूंढ रहे थे। तो हम ढूंढे तुम्हारे साथ? नहीं, तुम मत ढूंढो, हम ढूंढ लेंगे। लेकिन सुनो, घर में सबके लिए सरप्राइज है, किसी को बताना मत। ठीक है। रुखसार, कहाँ चली गई ये लड़की? एक
एक काम करो, तुम वहां जाओ और देखो कोई आ तो नहीं रहा है। जल्दी जाओ। रुखसार, 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 तुम वहां खड़े होके देखो ना, हम ढूंढ रहे हैं ना। रुखसार, हाँ रोतलू, रुखसार की आवाज अब्बू के स्टडी रूम से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बोलो। अब्बू के स्टडी रूम में क्या कर रही हो? रोतलू, अमान और हम छुपन छुपाई खेल रहे थे तो हम यहाँ पर आके छुप गए। अमान को मत बताना कि हम यहाँ पर हैं। अगर तुमने उसको बताया तो हम तुमसे इकट्ठे हो जाएंगे, तुमसे बात नहीं करेंगे। अच्छा वो सब ठीक है। देखो घर में मेहमान आए हैं, सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। उनको अच्छे से सलाम करना और कोई बदमाशी नहीं करना। चलो हमारे साथ। नहीं नहीं, हमें गिफ्ट यहाँ मिलेगा, हम यहीं रहेंगे। देखो तुम हमें तंग मत करो, हमारे पास वक्त नहीं है। सब तुम्हारे सब क्या है रुखसार? अगर अब्बू को पता चलेगा कि तुम उनके स्टडी रूम में ये सब कर रही हो तो कितना गुस्सा करेंगे पता है? चलो आओ। अगर कहीं बाहर से जीनत भाभी ने दरवाजा बंद कर दिया तो क्या होगा? रोतलू, मैं जा रही हूँ। रुखसार रुको। इससे पहले जीनत भाभी वापस आए और दरवाजा बंद करें, हमें निकलना होगा। अल्लाह, ना समझो को समझ दे और हमारे गुस्से को काबू में रख। कहीं ऐसा ना हो कि आज की रात ऐसा कुछ हो जाए जो कभी भी किसी ने ना सोचा हो। आओ भूपी जान, मिलिए हमारी बहन रुखसार से। रुखसार सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजिब बेटा, रुखसार जाओ अपने कमरे में। क्या अम्मी? ये रुखसार है ना, ये जीनत की छोटी बहन ही नहीं है, कबीर की दूसरी बीवी भी है। पप्पी जान, आपने बिल्कुल सही कहा, रुखसार हमारी दूसरी बीवी है। लेकिन आपको पता होगा ही कि रुखसार और हमारा जो निकाह हुआ था वो मजबूरी के तौर पर हुआ था। हमारी और उसकी शादी उसकी जान बचाने के लिए हुई थी।
हमने तो ये भी सुना है कि तुम रुखसार के ठीक होने का इंतजार कर रहे हो ताकि उसे तुम तलाक दे सको। बिल्कुल। कबीर साहब देखिए, हम तो इस्लामिक है नहीं, लेकिन जहां तक हमारी समझ, उसके हिसाब से इस्लाम तो इंसानियत पर जोर देता है। आप कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि ये कैसा इस्लाम है कि किसी लड़की से एक फायदे के लिए शादी कर ले और दूसरे फायदे के लिए उसे छोड़ दें। आप हमारे इस्लाम पर, हमारे यकीन पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, हम आपको एक बात बता दूं। ये है वो भी ज़ारा जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आपको पता है हमारी ये बीवी ने क्या किया? हमें दुबई भेजा रुखसार की जान बचाने के लिए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इस्लाम कहता है कि जब भी किसी की जान खतरे में हो, उसकी जान बचाने के लिए आपको हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए। इसलिए ना चाहते हुए भी हमें रुखसार से निकाह करना पड़ा। जब हम दुबई से लौटे थे तो रुखसार को हम आराम से तलाक दे सकते थे, मगर हमने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इस्लाम कहता है कि जब तक आपके पास एक वाजिब वजह न हो, तब तक आप किसी को भी तलाक नहीं दे सकते। चलिए ठीक है, आज हमारे पास एक वाजिब वजह मौजूद है, तब भी रुखसार हमारे निकाह में है। क्यों? क्योंकि इस्लाम कहता है कि जब तक वो होश में ना आए, कभी तुम उसे तलाक नहीं दे सकते। हमें माफ कीजिएगा, हम आपको टोकना नहीं चाहते थे क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं। मगर आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि एक इंसान अपनी नमाज खुद पढ़ता है, उसके लिए और नमाज कोई नहीं पढ़ सकता। कबीर, हम तो मजाक कर रहे थे। मजहब पे हमें मजाक पसंद नहीं। ये तो कट्टरता हुई, फैनेटिसिज्म। हो सकता है हम हैं मजहबी कट्टर, मगर आपकी बात हमें समझ में नहीं आ रही। आप कौन हैं? नास्तिक। हमें खुदा पर यकीन नहीं। इसलिए आपने सलाम का जवाब आदाब से किया था, क्योंकि आप अल्लाह से अपनी सलामती, अपनी बरकत नहीं मांग सकते। कबीर, बहुत हुआ। ये क्या फिजूल की बहस शुरू कर कबीर दी? साहब, हमें खुदा से डर नहीं लगता, लेकिन कट्टर लोगों से बहुत डर लगता है। और हम ना खुदा से डरते और ना आप जैसे नास्तिकों से डरते। हम खुदा से मोहब्बत करते हैं और आप जैसे नास्तिकों को अपने आप से बहुत दूर रखते हैं। बस कीजिए आप दोनों, इतने समझदार होकर भी ऐसे झगड़ रहे हैं। कबीर, आसिफ भाई हमारे मेहमान हैं। इस्लाम को मानना या ना मानना उनकी खुद की सोच है, और इस वजह से तुम उन्हें खुद से दूर नहीं कर सकते। हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सगे चाचा अबू तालिब, वो कभी ईमान नहीं लाए, यानी कि उन्होंने कभी भी इस्लाम को नहीं माना। तो क्या हमारे हुजूर ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया, या उनको कम चाहे, या उनसे लड़ाई की? कबीर, यही तो खूबसूरती है इस्लाम की, कि वो जबरदस्ती नहीं करता है, कि जो चीज हम चाह रहे हैं वो सामने वाला भी चाहे। और तुम ऐसे गुस्सा कर रहे हो? सुबह तुमने ही वो किस्सा सुनाया था ना, उस शराबी का, जिसे अल्लाह ने काबा में सजदे में मौत दी थी। शर्मिंदा है, माफ करना हमें आज़मिया। वो मजहब की बात पे हमें गुस्सा आ जाता है, बह कहते हैं हम। आसिफ भाई, हम अलीगढ़ के हैं, अलीगढ़ियन बिरादरी के। हम सारे मजहब के लोग एक साथ पढ़ते हैं, हंसी खुशी रहते हैं, खाते हैं एक साथ, लेकिन कोई भी किसी भी मजहब पे बहस नहीं करता और ना ही लड़ाई करता है। तो फिर आज आपको क्या हो गया? सॉरी भाईजान। अरे आओ उधर। ये हुई ना बात, बहुत अच्छी। इसी बात पे हम कॉफी बना कर लाते हैं। जरूर।
कॉफी रहने दो। काफी इज्जत हो गई हमारे यहाँ पर। और कबीर, तुम अगर दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं होती तो जाकर मस्जिद में बैठो। अब्बू, अब तुम मत शुरू। हम शुरू हो जाए इससे अच्छा हम घर चले जाएं। तब्बू, चलो आसिफ। ये क्या बात कह रही हो? अच्छा तो हम चलते हैं। आदाब। वैसे गुड नाइट बेटर रहेगा, सलाम और आदाब का चक्कर ही नहीं। गुड नाइट। सारा, भाईजान से एक चीज कहिएगा कि हमने अपने दिल में कुछ नहीं रखा है और वो भी ना रखे। वो जज्बाती जरूर है लेकिन दिल के सच्चे इंसान हैं। जरूर कह देंगे। क्या हम आपसे एक बात पूछ सकते हैं? बेशक, पूछिए। आप खुद को नास्तिक कहते हैं, लेकिन कबीर के कहने पर आपने 3.25 करोड़ रुपए की ज़कात दी। क्यों? देखिए, कलमे तैयबा, नमाज, रोजा, हज, ये सब हम अपने लिए करते हैं, लेकिन ज़कात गरीबों के लिए, जिनकी जिंदगी हमारे इस्लाम के इस फर्ज से चल सकती है। इसीलिए हमें ज़कात का ये मॉड्यूल सबसे बेस्ट लगता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर दुनिया वाले सिर्फ ज़कात को अपना लें तो दुनिया से गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा और कोई गरीब नहीं रहेगा। अल्लाह हाफिज़ बाजी। अल्लाह हाफिज़। आज मेहमानों के सामने तुमने इस घर की इज्जत रख ली। हमें समझ में नहीं आ रहा बेटी कि हम तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करें। एक तरफ हमें बेटी बोलती हैं और दूसरी तरफ शुक्रिया। चलो अच्छा, इसी बहाने गरीब बनने का नाटक तो खत्म हुआ। नहीं भाभी। अच्छा, तुमने तो कहा था कि महंगे कपड़े पहनने की तुम्हारी औकात नहीं है, तो फिर ये सब क्या है? सीनत भाभी, ये सूट कुल 500 रुपए का है और कान के 100 रुपए के। मतलब 600 रुपए में कपड़े और जेवर सारा? जी अम्मी, हमें इस घर की इज्जत भी बचानी थी और अपना अहद भी। इसलिए हमें सायरून ने बताया कि मंगल मार्केट में सेकेंड हैंड यानी कि दूसरों के उतरे हुए कपड़े मिलते हैं। हम सायरून के साथ मंगल मार्केट गए भी, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जैसे तैसे करके ये कपड़े लेकर आए। बेगम, आपसे नहीं हो पाएगा, हम घुसते हैं भीड़ में। तुम रुको, हम जाते हैं। अपने अब्बा के घर में नाजों से पली बड़ी, ससुराल की इज्जत बचाने के लिए तुमने उतारे हुए कपड़े पहन लिए ज़्यादा। कैसे? हमने इन कपड़ों को गर्म पानी में धो लिया। तबस्सुम फूफी शायद सही कह रही थी, ये सूट उन्हीं का है जो हमें मंगल मार्केट में मिला। तुम कहना चाह रही हो कि तबस्सुम फुप्पी ने ज़कात के तौर पे किसी फ्रॉड को ये सूट दिया, ये महंगा सूट दिया और उसने तुम्हें 500 रुपए में बेच दिया ये सब? यही तो हम बताना चाह रहे हैं कबीर, कि सालाना ऐसी इतनी सारी हजारों करोड़ों रुपए की ज़कात आती है और इधर उधर चली जाती है। उसे रोकना और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाना हर मुसलमान का उतना ही बड़ा फ़र्ज है जितना ज़कात देना। घर की इज्जत के चलते आज जो तुमने किया है, मांगो बेटा, मांगो हमसे। क्या चाहिए? बस दुआ कीजिए, दुआ कीजिए कि हमारे शौहर कौम के साथ साथ दुनिया का काम भी शुरू कर दें, ताकि अब्बू कबीर के नाम से जाने जाएं। हमारे शौहर कम से कम इतने पैसे कमाने लग जाएं
कि हम ज़कात देने लायक तो हो जाए। काश हम ये दुआ भी मांगने को कह सकते हैं कि अब्बू कबीर को गलत रास्ते पर ना ले जाएं और खुद भी ना जाएं। भाई कबीर की यही एक बात हम समझ नहीं पाए हैं कशान। वो लड़का इतना जज्बाती क्यों हो जाता है? किस वक्त पे किस मौके पर क्या कहना है उस लड़के को कोई अंदाजा ही नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि सारा ने हालात संभाल लिया अब्बा, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। ये बिल्कुल सही कह रहे हो तुम कशान। उस लड़की ने तो कमाल कर दिया आज। किस खूबी के साथ उसने हालात संभाल लिए, हम तो देखते रह गए। बहुत मुतासिर हुए उस लड़की से। भाई हम तो कहते हैं अगर वो लड़की हमारे साथ काम करना शुरू कर दे तो कारोबार कहां से कहां पहुंच सकता है। हमने आजिब को जो नकली प्रोजेक्ट फाइल दिखाई थी वो स्टडी में रख कर आते हैं। जाओ जी। होने वाह। जी अब्बू, मानना पड़ेगा, जिस आलिम बेटे को आप सुबह गले लगा रहे थे अब उसी से शिकायत है। जो बहू आपको बर्दाश्त नहीं थी आज उसकी तारीफ में आप ये कह रहे हैं कि अगर हम आपके साथ बिजनेस में होते तो आपका बिजनेस कहाँ पहुंच जाता। हमने आपको जैसा समझा था आप उससे भी कई ज्यादा निकले। तुम कहना क्या चाह रही? हम ये कहना चाह रहे हैं कि आंख मिचोली बहुत हुई, अब आमना सामना कर लिया जाए। आपका पूरा सच जानते हैं, आपके इरादे वो क्या है वो भी जानते हैं। आप शरिया बोर्ड से और कबीर से ज़कात के नाम पर क्या करवाना चाहते हैं हमें पता है। सिंगापुर ड्रीम्स इसका सच भी जानते हैं। अबू अगर हम चाहें ना तो अभी जाकर कबीर को ये पेपर्स दिखाएं और बता दे कि क्या चल रहा है और कबीर काम करने पर मजबूर हो जाए। उसे बताएं कि काम करना उसके लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम आपकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम आपके जैसे नहीं है ना अबू। लेकिन आपको वार्निंग ज़रूर देंगे कि अगर आपने अपने फ़ायदे के लिए हमारे शौहर यानी कि कबीर का फ़ायदा उठाया तो हमें मजबूरन आपका सच कबीर को बताना होगा कि आप किस तरीके से शरिया बोर्ड में कबीर का इस्तेमाल करेंगे। रुको जरा। तुम कबीर को जाकर सब कुछ बताना चाहती हो तो जाओ जाओ, बता दो उसे सब कुछ। हम भी देखना चाहते हैं कि वो तुम पर यकीन करता है या हम पे। एक बात बता दें तुम्हें, अगर तुम अपनी बात सारे सबूतों के साथ भी कहो और हम अपनी बात कहें बगैर किसी सबूत के तो वो हम पर यकीन करेगा। अगर यकीन नहीं है तो आजमा कर देख लो। सही कह रहे हैं अब्बू आप। इंसान जब शैतान की गिरफ्त में होता है ना तब उसे एहसास भी नहीं होता कि शैतान ने उसे किस कदर जकड़ रखा है। जैसे कबीर को एहसास नहीं हो रहा
लेकिन अल्लाह हमारे साथ है अबू। हम अपने शौहर को शैतान की जकड़ से आजाद करके रहेंगे। एक बीवी का वादा है आपसे। तुमने हमें शैतान कहा ज़रा? तो फिर सुनो एक शैतान का वादा। आज हम तुमसे वादा करते हैं कि हम कबीर को कभी भी अपने गिरफ्त से आजाद नहीं होने देंगे। हम भी देखना चाहते हैं कि एक बाप की अपने बेटे पे पकड़ बेहतर है या एक बीवी के अपने शौहर पे।